after having done the part of speaking, listening and reading, the fourth part of important way to communicate is writing. So we are going to continue with our fundamentals of communication skills with the next section, that is writing skills. जब भी हम लोग किसी भी इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले की बात सुनने के लिए हम लोग लिसनिंग करते हैं, उसको अपनी बात को बताने के लिए रीडिंग करते हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम लोग हमेशा इसी वे में किसी के साथ कम्युनिकेट करें। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि हम लोग किसी को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग उसको लिख के दें या फिर हम उसको इन राइटिंग कन्वे करें। तो ये पार्ट में हम लोग करने वाले हैं कि अच्छी राइटिंग के लिए, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग को करने हैं। तो उसमें अगर हम लोग को अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग वो चीज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट करें जिस पार्ट पे हमारी नॉलेज है, जिसको हम पहले से कंफर्टेबल हैं। क्योंकि कोई नई चीज़ रहेगी तो हमको सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है। एकदम सिंपल एलिमेंट्री, जैसे कि दिवाली फेस्टिवल, हम लोग दिवाली फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं और उसमें कंपल्सरी नहीं कि क्या लिखना है, वॉट एवर वी फील कंफर्टेबल वो लिखना, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि मैंने अच्छा लिखा या नहीं लिखा। मैंने कुछ आंसर्स लिखे, मैं अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से, उनके साथ में अपने नोट एक्सचेंज करूँगा तो मुझे समझेगा कि वो जो उन्होंने लिखा है और जो मैंने लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद होता है कि अगर हम लोग को अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है तो हमको सबसे पहले सिंपल छोटे छोटे लेटर, उन लोग को जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ में हमारा कंफर्ट लेवल है, उन लोग को हम लोग छोटे छोटे लेटर्स लिखेंगे। इससे हमारी स्पेलिंग इम्प्रूव होती है, वोकेबुलरी इंक्रीज होती है और ग्रामर इम्प्रूव होता है। Whenever we want to writing, तो सबसे अच्छा कौन लिख सकता है, जो सबसे अच्छा पढ़ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम लोग को अच्छा राइटर बनना है then we must be a good reader। तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतना हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद राइटिंग करते टाइम कितने लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, कुछ लोग की हैंड राइटिंग का इवन विजिबल भी नहीं होती, पढ़ने को भी नहीं होती। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी हैंड राइटिंग अच्छी रखें और हैंड राइटिंग अच्छी रखें विथ गुड स्पीड। कर्सिव राइटिंग में लिखना कंपल्सरी नहीं है, हमारी हैंड राइटिंग विजिबल होनी चाहिए, पढ़ने जैसी होनी चाहिए एंड दैट इज गुड इनफ। फिर हम सबको सारे वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं पता होती, इसके लिए कंपल्सरी है कि हर एक अपने पास एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैंडी रखें। जब भी हमको रिक्वायरमेंट हो हम उसको रेफर कर सकते हैं। अच्छी राइटिंग के लिए हम लोग जो अच्छी बुक्स है उसको पढ़ सकते हैं, हम लोग बुक्स में या फिर डायरीज में या कैलेंडर्स में नोट्स ले सकते हैं, सीडीज में या डायरेक्ट लेक्चर्स के थ्रू हम लोग बाकी जो लोग हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसको जा सकते हैं। इसके बाद हम अगर किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं उसमें अगर हमको कोई वर्ड अच्छा लगा या कोई वर्ड का मीनिंग हमको नहीं आता तो इट्स बेटर कि हम वो वर्ड को अंडरलाइन करें, किसी डिक्शनरी के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू उसका मीनिंग निकालें, वो मीनिंग को लेके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाएं और इस वे में हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारी राइटिंग को हमको अच्छा करना है, मतलब उसको ग्रामेटिकली करेक्ट होना है और उसमें कम से कम ग्रामेटिकल एरर्स होना है, स्पेलिंग एरर्स होना है, तो उसके लिए हमको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग लिख रहे हों तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट। डर के नहीं लिखना है, हमको कॉन्फिडेंट होना है और एक पॉजिटिव नोट पे लिखना है। पॉजिटिव नोट पे लिखना है दैट मीन्स कि हम लोग को ये सोच के लिखना है कि जो हमारी राइटिंग है वो इतनी वीक नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखना कंपल्सरी है और वो सेंटेंसेस में बहुत डिफिकल्ट फैंसी वर्ड्स यूज करना कंपल्सरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वी शुड ऑलवेज नो कि हम लोग एकदम सिंपल एलिमेंट्री वर्ड्स यूज करें और उसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखें और उसको थ्रू कम्युनिकेट करें। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि बहुत बड़े और डिफिकल्ट सेंटेंसेस यूज करें। किसी भी स्पीच के अंदर, किसी भी पैसेज के अंदर, किसी भी पैराग्राफ के अंदर हम लोग को अवॉइड करना है टू राइट द सेम वर्ड्स बहुत बार।
हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स है जैसे इज, आर, एम, वो तो रिपीट होते हैं, लेकिन और जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूसली हर बार नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर हमको किसी स्पीच के अंदर ये वर्ड नाइस यूज करना है, एक लाइन के अंदर हमने नाइस यूज करना है, अगर वही चीज़ हमको फिर से अगली लाइन में हमको फिर से नाइस यूज करना है, तो नाइस यूज करने की जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट जो वर्ड रहेगा प्लीजेंट, उसका जो सब्स्टिट्यूट वर्ड रहेगा प्लीजेंट यूज करेंगे। इससे रिपीटेशन नहीं होगा और जो हमारा रीडर होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे पढ़ने को कंटिन्यू रहेगा। ओके, एक स्पीच के अंदर, एक राइटिंग के अंदर हमको कभी भी हमको किसी भी चीज़ को टाइम एंड अगेन रिपीट नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार रखना है। यहाँ से हमारा पंक्चुएशन का पार्ट है। पंक्चुएशन में इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ने सीखा है कि हम लोग कॉमा को भी यूज करते हैं। कॉमा यूज करते हैं टू कंप्लीट अ सेंटेंस और ज्वाइनिंग दी वर्ड्स बाय यूजिंग टर्म्स लाइक एंड, बट, येट, और, नॉर, फॉर, सो एक्सेट्रा। कॉमा यूज करते हैं जब हम लोग कई सारे आइटम्स को करते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है, द बार्बर कलेक्टेड हिज कॉम, आइटम 1, ब्रश, आइटम 2, पेयर, आइटम 3 ऑफ सीजर्स। तो इसने कई सारे आइटम्स यूज किए हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कॉमा यूज करते हैं जब हम लोग मेन क्लॉज और बाकी के सेंटेंस को सेपरेट करते हैं। जैसे व्हेन यू गेट टू द एंड ऑफ द रोड, ये हमारा मेन क्लॉज है। व्हेन यू गेट टू द एंड ऑफ द रोड, ये मेन क्लॉज है। इसका मेन क्लॉज का बाकी सेंटेंस क्या है, यू विल सी द हाउस। तो मेन क्लॉज और उसके साथ में बाकी के सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग कॉमा यूज करते हैं। कॉमा यूज करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट रीजन हो सकता है, वो हो सकता है इंटरप्शन या फिर पॉज, सेंटेंस के बीच में रुकना। माय मदर्स, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, माय मदर्स कुकिंग ऑफ कोर्स इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज माय मदर्स कुकिंग, और अगर ये पार्ट नहीं पढ़े ऑफ कोर्स तो क्या होगा, माय मदर्स कुकिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोग पॉज करते हैं। तो इसको करेक्टली रीड कैसे करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे माय मदर्स कुकिंग, पॉज, ऑफ कोर्स, पॉज, इज द बेस्ट इन वर्ल्ड। तो ये तीन पार्ट में है। यहाँ पे हम लोग एक पॉज देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं कॉमा। फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन हम लोग यूज करते हैं व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट व्हिच आर रिलेटेड बट नॉट सेम। दो सब्जेक्ट जिनका आपस में रिलेशनशिप है लेकिन वो सेम नहीं है, तो वहाँ पे उन दोनों को रिलेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। आई लाइक टू टेक अ बाथ इन हॉट वाटर, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है। इट कीप्स मी क्लीन, ये दूसरा पर्टिकुलर टॉपिक है। ये दोनों रिलेटेड है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफे, अपॉस्ट्रोफे यूज करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ की ओनरशिप बताते हैं। यहाँ पे ज्योति, उसके बाद में अपॉस्ट्रोफे एस, ज्योतिष, दिस इज ज्योतिष बुक, क्या इंडिकेट करता है, ये बुक किसका है, ज्योति का है। अगर मैं ये एस नहीं लिखता तो क्या होता, ज्योतिष बुक। ज्योतिष मतलब कोई मीनिंग नहीं है। तो यूर अपॉस्ट्रोफे कभी यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ का पोजीशन इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, डू नॉट गो, डू नॉट गो। अब जरा डू नॉट गो में यहाँ पे देखें, ये डोंट गो, तो हम लोग ने क्या किया, ये नॉट का ओ डिस्प्लेस किया, उसको स्किप किया, उसकी जगह पे डोंट गो। तो मतलब अगर हम लोग कोई एक लेटर को स्किप करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफे। Next we have some questions. Talking to people helps in improving writing skills. No, this is false. We must use the positive tone while writing. True. When we come across any new word, look up the dictionary to check its spelling and meaning. True. क्योंकि इससे हमारी vocabulary बढ़ती है, हमको ज़्यादा words पता होते हैं। We must make sure that what we write is interesting to the readers and is grammatically correct. Very correct. इसको ये true है. Last is an apostrophe is used to show something belongs to someone.